हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के ऊपर बात करने वाले हैं। आपका एग्जाम हो चुका है, आप सभी को पता है कि 10 फरवरी आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। बच्चों का मेनली डाउट ये है कि हमारी आंसर की का लिंक कहां से मिलेगा। इसके साथ में अब बच्चे एक चीज में जुटना चाहते हैं, वो है आपका फिजिकल। ठीक है, इसका जो फिजिकल होता है उसके अंदर जुटना चाहते हैं, लेकिन वो उससे पहले कटो का एक डाटा, एकदम स्ट्रिक्ट डाटा क्लियर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक ऐसा डाटा दूंगा, पूरे यूट्यूब पे आपने जितनी वीडियो देखी है, 100 500 1000 2000 जितनी वीडियो देखी है, उन सभी का निचोड़ है ये वीडियो। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आ जाएगी। आपको इस वीडियो के बाद में ये नहीं कि भी कहीं और जाके आपको डाटा देखना पड़ेगा। अब तक भाई आपका जो डाटा है एनालाइज करके मैं आपको जो डाटा बताने वाला हूं आंसर की से पहले एक्सपेक्टेड अच्छे तरीके से बता दूंगा। कितने नंबर आपके हैं, तो आज से आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आंसर की का जो आपका मेन जो डाउट है, इसके बाद में आपका ये डाउट नहीं रहेगा आंसर की कब आएगी, कहां से लिंक मिले, सब कुछ हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का जो फाइनल रिजल्ट है, यहाँ तक कि आपको जो अपडेट रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर आपने नई भर्ती का फॉर्म डाला हुआ है, अगर आपने नई भर्ती का फॉर्म डाला हुआ है रेलवे ग्रुप डी 2026 20,000 पद है उसके रिगार्डिंग, तो हमारी जो एप्लीकेशन है A to Z फॉर्म, उसके ऊपर हम आपको टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए के अंदर जाकर वहां पे आप परचेज कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको मैंने एक डाटा दिखाया था हार्ड शिफ्टों का, हार्ड शिफ्ट का डाटा दिखाया था, जो कि ये था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड ये शिफ्टें आपकी हार्ड, इनमें से टॉप की 3 हार्ड शिफ्टें निकलेगी। जैसे ये है, यहाँ पे एक शिफ्ट है 27 तारीख की, वो आपके यहाँ पे मिस है, तो वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। क्योंकि इन जो है 6 फरवरी के बाद में, 6 फरवरी के साथ में 6 7 8 9 10 यानी कि 10 फरवरी तक जो आपका डाटा है वो भी आपको एनालाइज करके वो भी आपको बता दूंगा। अभी तक आपका ये देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं आंसर की के ऊपर। तो भाई आपको आंसर की से पहले ये डाटा समझना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको एक चीज क्लियर कर समझ में आएगी। कट्टों तक आपको जो पूरा मैटर है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं। देखिए, रेलवे ने अब तक जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, रेलवे ने जितने भी अब तक एग्जाम्स लिए हैं, उनका जो, अगर हम कहें कि कब तक उन्होंने आंसर की जारी की है, रेलवे की जितने भी एग्जाम्स है उनके अकॉर्डिंग चलें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि आरआरबी एलपी की जो भर्ती थी, इसका जो एग्जाम हुआ था 25 तारीख से लेकर 29 नवंबर तक सीबीटी 1 हुआ था। इसकी रेलवे ने आंसर की कब जारी की थी, तो भाई आंसर की जो इसकी जारी की थी वो थी 5 दिसंबर। ठीक है, 5 दिसंबर को इसकी आंसर की जारी करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेक्नीशियन, आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की बात करें तो इसकी जो आंसर की है इसने जारी की थी 19 से 30 दिसंबर तक इसका एग्जाम चला था। और जो टेक्नीशियन की आंसर की है ये जारी की थी 6 जनवरी को। ठीक है, 6 जनवरी को इसकी आंसर की जारी की थी। उसके बाद में हम चलते हैं आरआरबी जेई वाली भर्ती के ऊपर। इसका जो एग्जाम चला 16-18 दिसंबर को। ठीक है, इससे पहले हुआ था, इससे पहले इसका एग्जाम होता है, उसके बाद इसका होता है, इसलिए आपको मैं ये सीक्वेंस से बता रहा हूं। ठीक है, ये आगे पीछे है थोड़ा सा, इसको आपको वैसे तो आंसर की देखनी है। ठीक है, जो रेलवे जेई है इसकी जो आंसर की है ये जारी की थी 23 दिसंबर को। ठीक है, 23 दिसंबर को इसकी आंसर की जारी की थी। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो 20 मार्च को इसका एग्जाम खत्म हुआ था और 24 मार्च को इसकी आंसर की जारी की थी मेरे दोस्त। ठीक है, 24 मार्च को इसके आंसर की इन्होंने जारी की थी। अब देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी इसका, क्योंकि दोस्तों इसका मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा इसीलिए कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल बनता है, अंडर ग्रेजुएशन लेवल बनता है, सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, दोनों का सीबीटी 1 सीबीटी 2 यानी कि 4 तरीके के बनते हैं। इसलिए डाटा आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने क्लियर लिख दिया कि सीबीटी 1, यहाँ पे सीबीटी 1 2 कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसलिए इसको हम एक बार नेगलेक्ट करते हैं। और लगभग ये मान के चलिए इसकी आंसर की ही 5 से 6 दिन बाद में जारी की गई थी। ठीक है, 5 से 6 दिन बाद में जारी की गई थी। ठीक है, बात जारी। अब दोस्तों आपको मेन चीज अभी समझ में आएगी कि पूरा मैटर क्या है। अब यहाँ पे देखिए, आंसर की रिलीज डिले अप्रोक्स कितने दिन, डे में हम बात कर रहे हैं कि कितने डेज में आंसर की जारी की गई थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग भाई जो है एक दिन ये आपका, और ये लगभग 6 दिन। ठीक है, 6 दिन लगभग बाद में आपके आंसर की जारी की थी, 6 दिन बाद में। उसके बाद में ये भी आपका 6 दिन लगभग है, 6 दिन है, ये आपका लगभग वही 7 दिन बनता है। ठीक है, 7 दिन क्या 6 दिन लगभग यही बनता है आपका, 6-7 दिन यही बनता है। ठीक है, और जो ये है इसका बना आपका 4 दिन। ठीक है, 4 दिन।
अब देखिए, अब हमें हमारे सामने ये डाटा आ चुका कि किसकी आंसर की कब तक जारी हुई है, और हमारा जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है इसकी जो आंसर की है, इसका लास्ट एग्जाम हुआ है आपका 10 फरवरी को। यानी कि हमारे सामने ये आ चुका कि लास्ट एग्जाम 10 फरवरी को है, और ये लास्ट एग्जाम के बाद में 5 से 6 दिन लग रहे हैं। तो यानी कि 5 दिन इसके अंदर ऐड करते हैं, 5 दिन ऐड करते हैं, तो वो हमारा बनता है 15 फरवरी। तो दोस्तों लगभग चांसेस आपके 15 फरवरी के अप्रोक्स बनते हैं। तो आप मान के चलिए कि 16 फरवरी के अप्रोक्स, ठीक है, आपका 16 फरवरी के अप्रोक्स जो आपकी आंसर की है ये जारी हो सकती है। जैसे ही आंसर की आएगी, अब इसके लिंक के ऊपर बात करते हैं। तो जो लिंक है इसका अब दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एक दिन पहले एक्टिवेट कर दिया जाता है, और जो लिंक है ये एक्टिवेट करते ही जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इस नाम से है A2Z फोरम, A2Z फोरम 01, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना अगर सबसे पहले आंसर की देखनी है तो। अब चलते हम, ये आपका पूरा डाटा आपको समझ में आया। अब चलते हम आपकी कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ क्या है। तो मेरे दोस्त कट ऑफ के ऊपर मैंने एक बार ये कर रखा है, तो इसको हम धीरे धीरे देखेंगे कि किसका क्या मैटर है। देखिए जनरल कैटेगरी आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड फिर से आपको बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज एवरेज मार्क्स का आपका इस तरीके से बनता है। अब देखिए दोस्तों, अगर यूआर कैटेगरी से आप किसी भी जोन से हैं तो 71 से लेकर 76 नंबर के अप्रोक्स, और ये विद नॉर्मलाइज आपका मार्क्स है। ठीक है, ये आपका किस तरीके से मेरे दोस्त, ये है आपका विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में है, इसके अंदर नॉर्मलाइज ऐड है। अब दोस्तों देखिए ओबीसी कैटेगरी, अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो आपका 66 से लेकर 72 नंबर तक आपका विद नॉर्मलाइज, अगर इतने नंबर है तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, 1 बटा 3 लगाकर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करें तो भाई आपका 58 से लेकर 63 नंबर तक आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। उसके बाद में बात करें एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका 58 से 64 बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। उसके बाद में हम बात करें एसटी कैटेगरी तो 51 से लेकर आपका 58 बिल्कुल बिल्कुल आप सेफ है। इतने नंबर पर आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। उसके बाद में मेरे दोस्त हम बात कर लेते हैं कि ये क्या मैटर है आपका, इसको देख लेते हैं। तो ये है जो कि आपको ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी इससे रिलेटेड ही चीज है जिसके अंदर आपका क्लियर चीजें दी गई है कि बिना जरूरत की जटिलता के साथ में आपका मतलब कोई भी चीजें देखे बिना, अगर हम देखें अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 71 के अप्रोक्स आपके नंबर बनने हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ हैं, एकदम से फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी से 66 नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस से बात करें तो ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी से आपकी 58 लगभग ये दिया गया, इतने नंबर है तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी से बात करें तो आपका 50 से लेकर 55 तक से मुकाबला करना पड़ेगा, से मुकाबला यहाँ पे लिखा गया मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपका डाटा रहने वाला है जो कि आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। आंसर की जैसे आती है मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।